नमस्ते बलराम जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और आप एक बहुत ही अच्छे पिता हैं, माँ जैसे पिता हैं। और हम आज इन्हीं उस पे बात करेंगे कि किस तरह से पुरुषों को और लड़कों को किस तरह से हम अपब्रिंगिंग दें कि उनके अंदर भी एक मानवीय क्वालिटीज़ आ सकें। और उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आती है कि साहस भी आ सके बुरे लोगों से लड़ने का, चाहे वो अपने घर के ही क्यों ना हो। सताए जाने पर जो है उनको भी लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए अपने लिए, वो सब भी आ सके। और साथ में कुछ अच्छी दिव्य क्वालिटीज़ भी डेवलप हो सकें बच्चों के लिए। तो उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। जी, आपको शायद एक लगाने वाली थी एक स्लाइड हमारी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ये है, जब से हवाई जहाज पर सवारी करने लगे, अपने मैं लिखा हुआ था ये जी। ये मेरी तस्वीर की है। करीब 4 दशक पहले भारतीय विमान सेवा शुरू होते ही हवाई संचालिका जो है वो ये बोलती थी, यात्रियों को संबोधित करने के लिए बोलती, देवी और सज्जनों। पर इस बात में गया था 2024 में, काफी कई एयरलाइंस में गया, लेकिन कहीं भी एक जगह पे उन्होंने देवी और सज्जने नहीं कहा। हाँ। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ देवी और सज्जनों का, लोगों को बताने के लिए भाई भारत की परंपरा है। हाँ। वहाँ पे देवी और बोलते हैं। तो उसकी जगह इस बार हर जगह पे नमस्कार और फिर उसका शुरू हो जाता था जी। तो मैं सोचने लगा ये परिवर्तन ऐसा क्यों हुआ। तो किसी से चर्चा कर रहे, उन्होंने कहा कि आज का बराबरी का जमाना है। पुरुष लोगों ने मांग की कि देवियों और सज्जनों के स्थान पे देवी और देवताओं होना चाहिए। और इसलिए तब से एयरलाइंस वाले पता नहीं क्यों नहीं, अब ये उनको बोल देना, मान लेना कि इसमें क्या प्रॉब्लम। हाँ। लेकिन पे संस्कार दूसरे हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए कुछ देवता कहना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फिर वो तो कुछ पता नहीं क्या मांग करना शुरू कर रहे हैं। हमारी पूजा ये करो, हमारी पूजा वो करो, अभी तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं किया। हाँ। तो ये हम भारतीय सभ्यता है कि इनको सज्जन कहा जाता है। हाँ, सज्जन का मतलब, जबकि देवता बोल सकते हैं, बोलना चाहिए देवता। जब नारियों को हम, महिलाओं को देवी बोल सकते हैं, तो पुरुषों को देवता भी बोल सकते हैं, देव से भी संबोधित कर सकते हैं। हाँ, कुछ बात तो होगी। हाँ। कि इसको तो मेरी एक समझ है कि शायद कॉपी किया हुआ है। इंडिया के लोग बड़े चीज में होशियार हैं, कॉपी कर लेते हैं कहीं न कहीं से, और फिर अपनी चीज को नहीं समझ पाते, दूसरे कॉपी वाले के हिसाब से चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये कॉपी है जेंटलमैन का जी। तो जैसे आपने कहा मानवीय, तो शब्द जो मानवीय है वो तो मैन से आता है जी। और जो शब्द आता है मनु से आता है। तो हमारी जो अभी इस मनवंतर की या इस कल्प की बात अगर करें तो मनु ही है। मनु और शतरूपा के रूप में है, तो मानव शब्द ही मैन से ही आता, मैन शब्द ही, तो उसको तो निश्चित रूप से मानवता उसके अंदर होनी ही चाहिए जी। ये बात सही है। अब देवियों को मानुषी नहीं कहा गया, वो कहा जाता कभी कभी, लेकिन इस तरह संबोधित नहीं किया जाता देवी का। हाँ। देवी का मतलब होता है जो देवियों ने ही एक, मैंने पौराणिक कहानी सुनी थी अपने गांव में, घर में जी। मुझे कहीं पौराणिक ही है, लेकिन किसी ने कहा किसी पुराण में, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने तो अपने चाचा जी से सुना था। उन्होंने कहा था कि पहले जब कुछ नहीं था इस पूरे जगत में, तो एक शक्ति थी। हाँ। उस शक्ति का नाम था आद्या। बड़ा आद्या मतलब आदि से, हाँ, शुरू से, बिल्कुल। और वो अकेली घूमती रहती थी। तो शक्ति उनको ऐसा बताते हैं, फिर जितना दिन अकेले रहते रहते बोर हो गए। तो पुरुष उन्होंने बनाया, उनका सृजन किया। अभी देखिए पुरुष की उत्पत्ति देवियों से। हाँ। उन्होंने पुरुषार्थ से ही उसका शुरुआत हो गई। तो ये लंबा कहानी है कि वो उसका नाम जिस शक्ति का, जो पुरुष शक्ति थी, उसका जो नाम है, उसका नाम है अलख। अलख निरंजन वाला। हाँ। अलख निरंजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं एग्जैक्टली, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपका वैसे मातृभाषा आप कहाँ पे, आप तो ऑस्ट्रेलिया में है इस समय जी, मेलबर्न में।
मेलबर्न में। तो भारत में कहाँ से हैं? भारत में बहुत सारी जगह से थे, बट अभी तो पता नहीं। मातृभाषा है कोई क्या? हिंदी है, हिंदी। हिंदी कहाँ पे? यूपी वाली हिंदी। यूपी वाली? हाँ। यूपी में अवधी भाषा है। हाँ जी, अवधी। वहाँ पे अलख का मतलब उसको जिसको लखा न जा सके, लखना का मतलब देख, हाँ, जिसको देखा न जा सके। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उनका कोई रूप नहीं था। हाँ। तो वो भी एक शक्ति ही थे, अलख भी एक शक्ति थे। अद्या जो उसकी उत्पत्ति के कारण है। तो मैं पहली बात थोड़ा सा क्षेपक यह है कि जो मुसलमानों में अल्लाह अकबर कहा जाता है, वो अल्लाह अकबर है। वहां पे इजिप्ट वगैरह में वो लोग अल्लाह हो अकबर बोलते हैं, वो अल्लाह हो अकबर नहीं बोलते। ये हो करने वाले अपने यहाँ के लोग हैं। हो तो बस उनका जो रूप है वही है कि उसको देखा नहीं जा सकता। हाँ। अल्लाह का जो डिस्क्रिप्शन है, हाँ, व्याख्या है, वो ये है कि आप उसको देख नहीं सकते। हाँ। एकदम सीधे अपने। और इंटरेस्टिंग चीज है, मनु जो थे वो राजा थे कहाँ के? अयोध्या के, स्वर्ग के तीर। तो भाषा भी जमती है वहां की। मतलब जो आज की जो हम लोग सभ्यता की जो भाषा बोल संसार सभ्यता जो कहते हैं वहीं से शुरू हुई। और ये लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है कुरान में भी। एक आयत में लिखा हुआ है कि जब आदम को जन्नत से निकाला गया था तो उनको भारत भेजा गया था। तो ये भी एक दूसरी कहानी है। और भारत भेजा गया था क्यों? क्योंकि भारत की जमीन जो है जन्नत के समान थी। इसलिए वो लोग उनको पहला प्रोफेट मानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आदम जो है अपने यहाँ पे आदिम बोलते हैं उनको, अब आदिम। आदिम मतलब आदि मनु, आदि शुरू से हुए। तो ये भी एक कहानी है। बस नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अलख और आद्या फिर दोनों लोग चल घूमने लगे। तो उनका ऐसा कहते हैं, देखिए आपने पुरुष के बारे में बात किया, लेकिन पुरुष की उत्पत्ति तो देवी से हुई है, आद्या से हुई है। तो इसलिए उनको जरूर जोड़ना पड़ता, बिना उसके पैदा किए पैदा हो सकते हैं, उसको सिखाए कुछ सीख सकते हैं, ये निश्चित है। इसलिए देवियों को देवी मोल दिया जाता है और सज्जनों को थोड़ा सज्जन बनना पड़ता है। तो उनको बनाना पड़ता है, कहने का मतलब है। तो उसमें ये हुआ, जैसे अब्राहमिक उसमें परंपरा में तो कहते हैं कि नारी जो है वो पुरुष के रीढ़ से निकली। हाँ, उल्टा है। कौन सी बायोलॉजी करते हैं लोग, मुझे नहीं समझ आता है। क्योंकि कुछ संभव नहीं है। हाँ। तो पुरुष तो होगा तो नारी से ही पैदा, कोई भी संसार में होता है वो नारी से ही पैदा होता है। हाँ। और वो भी आद्या जैसी, तो आदि शक्ति है, उनसे ही पैदा हुआ हो। तो एनीवे वो ऐसा कहते थे, हमारे चाचा जी कहानी बताते थे मुझे बचपन में वहां पे गांव में। तो फिर वो कहते कि दोनों लोग घूम रहे थे। कुछ दिन के बाद उनके मन में जागरण हुआ आद्या जी के, कि बोले कि सर इतने घूम रहे हम लोग, ऐसा करते शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो अब देखिए ये देवियों का होता है, उनकी इच्छा कुछ भी हो सकती हो। हाँ। लेकिन जिसको पैदा किया है उसको एक अकड़ू बना के पैदा करते हैं। पुरुष जो है अकड़ू होता है। तो अलख ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? बोले क्या? बोले आप तो मेरी माता है। हाँ। ये बात तो सही है। हाँ। फिर दोनों लोग घूम रहे हैं कुछ दिन के बाद। अब नारी के इतनी अंदर बुद्धि बहुत तीव्र होती है, तो उन्होंने कहा अब खुद भी कुछ कर सकती थी, लेकिन वो पूछते फिर कुछ तो उपाय होगा। तो अब अलग से ये कहलवाती हैं, दल कहते हैं हाँ उपाय तो है। अब ये है कि आप जब तक हमारी माता के रूप में रहे तो हम आपको पहचानते ना हमारी माता है। तो बोले क्या? तो बोले आप अपने को बदल लीजिए। तो उन्होंने अपने को बदल लिया, लेकिन उन्होंने अपनी त्रिदेवियां बनाई उन्होंने। हाँ। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है अब तो हो गया। तो बोले कि अरे अभी तो और समस्या हो गई। बोले क्या? बोले मैं तो अकेला हूँ, अब आप 3 लोग हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप 3 लोग हैं, और उसके बाद मुझे अभी भी याद है कि आप मेरी माता थी, आप 3 हो गई। हाँ। तो आद्या ने कहा कि तो बोले आप हमको बदल दीजिए। मतलब सारी बता कर वो रही हैं, लेकिन कर ये रहे हैं। मतलब अगर कभी विटनेस होगा ये पकड़े जाएंगे कि इन्होंने
इसलिए पुरुष को बहुत डर लगता है हाँ। कि वो फंसता है, वही करता वही है लेकिन करवाता कोई और है। उसकी हाँ। करवाने वाला जो है वो नारी शक्ति ही है, हाँ। क्योंकि उनके पास बुद्धि होती है जबरदस्त, उनका राइट ब्रेन लोग हैं, उनका जो ब्रेन है ऐसा लोग कहते हैं 5 से 5 मिलियन गुना तेज चलता है, डिपेंड करता है किस विषय पे। हाँ। तो उनको फटाफट आ जाता, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, तो उन्होंने त्रिदेव बनाया। ये है उत्पत्ति। हाँ। पुरुष जगत की उत्पत्ति। ये सांख्य दर्शन के हिसाब से भी अभी जो भी आपने कहा वो सांख्य दर्शन भी यही बोलता है, बस शक्तियों में, शक्तियों के नाम में और चीजों में कि वो तत्व वाइज बता देते हैं कि कौन सा तत्व कब बना, कैसे बना। बट ये बिल्कुल सांख्य दर्शन से और मेरे अपने समाधि के ज्ञान से भी ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही चलता है वो पुरुष शक्ति ऐसे ही निकलती है। अब ये तो संसार अनंत है। हाँ। अब तो हमको समझने के लिए अपने रूप में समझना पड़ता है। स्त्री पुरुष ही हमारी उत्पत्ति है, उसी को हम माँ के समान देखते हैं, उसी के रूप में समझ पाते हैं। उसकी शक्ति तो अनंत है हमारे लिए। तो मतलब एक पुरुष के लिए स्त्री की शक्ति तो अनंत है, क्योंकि जब पैदा होता है गर्भ से ही जानता है। हाँ। उसको पहचानता है, उसकी आवाज को पहचानता है। बहुत सारी बायोलॉजी हो चुकी है इसके बारे में कि वो माँ को ही माँ शब्द मतलब होता है नहीं करना, कोई चीज माँ को रूप। माँ जब ऐसा स्कैनिंग हुई है, गर्भ की स्कैनिंग के समय ऐसा उनको पता लगा है अगर माँ कुछ भी बोल देती है बच्चा शांत हो जाता है। कुछ भी बोल दे, आवाज निकली वो चुप। और जब वो अपना कोई शरीर का कोई अंग टच करती खुद करती है सेंसेशन के बाद फिर वो अपना नाचने कूदने लगता है। मतलब माँ का मतलब ये कि वो बोले कि मत करो इसको। तो ये सारी जो प्रकृतियां हुई हैं ये कि अगर माता रोकती नहीं है, अगर रोक दे कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, किसी भी समाज की बात, ये बायोलॉजी है, ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं रिलीजन वाले बना दिए, नहीं। अगर माता इस पर आ जाए, अड़ जाए, तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही। क्योंकि इसलिए नहीं कि हम अपनी माता का सुनते हैं, हम माता के रूप को सुनते हैं। अभी हमारे सामने कोई खड़ी हो जाए, मेरी बेटी खड़ी, किसी से मैं कहा मेरी बेटी खड़ी हो जाए आके ना, मेरी हिम्मत नहीं मैं कुछ बोलूं। वो फिर अगर उस पर आ जाए, क्योंकि बेटी को होता तो प्रेम है उसको। देखिए ये चीज मेरे पापा भी ऐसे ही सोचते थे कि ये अगर खड़ी हो गई तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। जी, ये हर बाप की स्थिति है जी, हर बाप की स्थिति। अगर वो अपने पे वो भी आए, अपने अस्तित्व पे करे और बेटी भी अपने अस्तित्व पे करे, यही होता है। क्योंकि ये भी एक बायोलॉजी है, न्यूरो साइंस में ये पता लगा है, जब बेटी पैदा होती है तो माता का नहीं पिता का ब्रेन चेंज हो जाता है। ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। इसीलिए जानकी जनक की पुत्री, वैदेही की पुत्री। बहुत ही सही बात बोल रहे हैं। भी नहीं कि सुनैना पुत्री। बहुत सुंदर बात है। क्योंकि उसका ब्रेन बदल जाता है। जितनी कार्यां हुई हैं महत्वपूर्ण स्थान पे, सब अपने पिता के करीब, सब अपने नेतृत्व प्रदान करती है उनको, अगर पिता के करीब है। तो ऐसा नहीं कि पिता का महत्व नहीं, बहुत जबरदस्त महत्व है। नहीं, मेरे तो जीवन पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव है मेरे पिताजी का। और वो अगर मैं कहूँ कि मैं अध्यात्म के रास्ते पर चली और मुझे किसी ने सुना या समझा तो वो मेरे सिर्फ पिताजी थे, कोई भी और नहीं दुनिया में। क्योंकि उनका ब्रेन जो है, ये दिखाया गया आधुनिक उसमें कि बेटी पैदा होते ही पिता का ब्रेन बदल जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं, वो नॉन वर्बल वो इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल, कुछ अजीब सा कम्युनिकेशन होता है बेटी और पिता के बीच में, जो कि शायद माँ और बेटे के बीच में भी होता है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके का है वो। ये होता है कि ऐसा, अभी ये भी साइंस का है नियम कि उन्होंने देखा है कि माता के मस्तिष्क में जो सेल्स होती हैं उसमें पुरुष के मिलते हैं। अच्छा। जिसको बेटा होता है उसके मस्तिष्क में बेटे के सेल्स मिलती हैं, कोशिकाएं मिलती हैं। तो उसमें XY क्रोमोसोम होता, पता लग जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि जिसके मस्तिष्क में मिलता है उसको न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कम होती हैं, माता को।
अभी लोग बोलते हैं कि अरे बेटा क्यों चाहिए, बेटा क्यों चाहिए माता। कभी कभी आपने देखा कि कोई प्रणाम करे, एक विवाहित महिला कहीं किसी नाटक में, इसमें रामायण में, महाभारत में कहीं भी दिखाया जाए, तो जो प्रणाम करते हैं गुरु जी को, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि पुत्रीवती हो, यही बोलते हैं पुत्रवती हो, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, उनकी न्यूरोलॉजिकल सोच के लिए अच्छा है, तो बीमारी होती है। और आजकल एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, उसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन। न्यूरो मिररिंग होती है, तो माता और पुत्र के बीच में ये बहुत गहरा संबंध होता है। अभी इससे मुझे एक आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, इससे मेरी समझ में आज एक ये वाली बात आई कि मैंने जो माताएं ऐसी देखी जिनका जो पुत्रों से, या एक कहना चाहिए कि पुरुष जाति से उनको कोई तो चिढ़ है या कुछ तो है उनके साथ, जो भी हुआ उनके साथ, जो बचपन में या कुछ भी ठीक चीजें नहीं हुई, या जो भी उनके मन में घर कर जाता है, और वो पुत्रों से एक बहुत दूरी पे रहती हैं। एक तरह से कहना चाहिए पुरुष जाति को, समाज को समझती ही बिल्कुल नहीं है, और वो उनके घर में भी दिखाई देता है सब जगह, तो वो ना मेंटली बीमार हो जाती है। जी, निश्चित रूप से होता है। भूत चढ़ता है, प्रेत चढ़ता है, चुड़ैल चढ़ती है, कुछ तो गड़बड़ हो जाती है उनके साथ। बिल्कुल, बताइए, इतनी बड़ी बात ये मुझे आज पहली बार समझा मैंने इस चीज को। ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी ने काम नहीं है, बायोलॉजी तो उसका वो है, रिजल्ट है जी उसका। जब जो हमारे ये आत्माओं से हमारे संबंध है, ये ऐसे संबंध नहीं शरीर से पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, ये नहीं। ये अब ये तो पैदा होते हैं, लेकिन माता पिता के संयोग से ही पैदा होते हैं। तो माता पिता के गुण भी धर्म भी बनते हैं। अभी तो बड़ा इसको फ्रायड ने भी कहा था कि माताओं का लगाव पुत्रों से ज्यादा होता है और पिताओं का लगाव पुत्रियों से ज्यादा, लेकिन उन्होंने उसको काम भाव और सेक्स भाव से सोचा कि ये अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, मतलब उसको पता नहीं पता था इतना होता है। ये भाव कभी ऐसा नहीं आता है, भाव वो आता है कि पुत्री को कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर पुत्री जब शादी विवाह होता है तो अपने पिता का रूप देखती है, अपने पति में वो पिता के ही, क्योंकि वही एक पुरुष बनती है जिसको अच्छे से तो उसका रेफरेंस पॉइंट वही होता है। इसलिए लोग जो पहले शादी विवाह करते थे तो माता पिता के का ही नहीं, उनकी माता पिता का भी देखते थे, क्योंकि उनको पता है वो संस्कार वहां से आ रहे हैं, इसकी बायोलॉजी बनी हुई है। तो अगर हमारा विवाह किसी से हुआ जिसके पिता के विचार, भाव, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति उस तरह के हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर उनके अच्छे नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि बेटी तो प्रभावित है ना उससे, तो फिर वो देखेगी, अपने देखना शुरू करती पति में अपने पिता को। तो अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुए तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, चाहे कोई कितना भी कुछ भी हो। तो इस भाव से अगर हम देखें, इसलिए राम और सीता का बहुत बैठता था, क्योंकि वो वैदेही की बेटी थी और राम भी एकदम बिल्कुल पूरी तरह से त्यागी व्यक्ति थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि वो जैसा इनको कोई ये समस्या ही नहीं होती, तो ऐसा देख के आई हुई है। तो अगर सीता राम छोड़ रहे थे अयोध्या, बड़े आराम से चले जा रहे थे, तो सीता जी बोली हम भी चलेंगे, तो बोले नहीं, तुम तो माता पिता की सेवा करो ना, मैं तो जा रहा हूँ, अब वो लोग और दुखी होंगे। तो लेकिन अब उनके विचार ऐसे थे, वैदेही वाले विचार, नहीं अरे हमको क्या करना चाहिए। तो सीता जी ने नहीं तो कहती चलो ठीक है, अभी आजकल के जमाने में तो कहती चलो ठीक है, टेक्स्ट कर देना जब वापस आना तो मैं आ जाऊंगी। पिताजी के यहाँ चली जाती, लेकिन सीता जी अपनी मायके गई ही नहीं, कभी गई नहीं। ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि वो वैदेही की पुत्री थी। ये समझना सबको जरूरी है कि उनके सारे गुणधर्म उनके अंदर आ गए थे। उसी तरह से उन्होंने सिर्फ एक ही जगह पे राम और सीता जी का जो संवाद शास्त्रार्थ हुआ है, वो ये हुआ है कि सीता जी ने कहा कि मुझे भी चलना है, और उन्होंने सारा कारण बताया कैसे आपको चलना चाहिए। तो सहमत उठाने के लिए अगर आप किसी से शास्त्रार्थ करते हैं या वाद विवाद करते हैं, जैसे भरत और राम के बीच में हुआ था कि वो बोलते थे तू राजा बन, वो कहते थे तू राजा बन, पूरे समाज को इकट्ठा कर लिया, पंचायत कर रहे थे लोग मिलके। इसके लिए नहीं कर रहे थे, आजकल के द्वारा करने लोगों की बात है। आजकल ये मैं बनूंगा और मौका लगे दूसरों को मार भी देंगे। लेकिन वहाँ उनकी सभ्यता थी कि वो ये बात हो रही थी, वो राजा भाई आप बोलते वो राजा, उसमें विदेह को, सारे ऋषियों को, मुनियों को क्या क्या करके आके बैठा है, कितनी जहमत लिया था उन लोगों ने। ये लड़कों की आप बात कर रहे हैं, तो ये इनसे
समझ सकते हैं। हमारे अगर कोई मानक बनने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको जो मुझे समझ में आता उत्पत्ति बता दी, ये सारे जगत के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वही त्रिदेव हैं और त्रिदेवियां हैं, उन्हीं से ये सारी शक्तियां आई हुई हैं, इन्हीं से हमारे संस्कार होने चाहिए। और वो संस्कार, क्योंकि राजा मनु जो थे वो आदि मनु थे, जैसे मैंने कहा आदम के लिए कहा जाता है, या कि मनु शत्रुपा से ही मैन शब्द आता है, जिसको अंग्रेजी में मैन कहते हैं या मनुष्य कहते हैं। हमारे यहाँ हर भाषा में ये मनुष्य शब्द है, तमिल में भी मनुष्य कहते हैं वो लोग, तमिल भाषा में भी। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो राजा मनु थे, आज मनवंतर वाले वैवस्वत मनु, वो तमिलियन द्रविडियन किंग थे, राजा थे। जो बाढ़ हुई थी मत्स्य अवतार में, तो मत्स्य अवतार इसीलिए हुआ था, जब बाढ़ आई तो मनु को बाढ़ से निकाल के यहाँ पे नॉर्थ में लाके रखा गया, जो कि उन्होंने अपना राज सरजू के तीर रखा। इसलिए अयोध्या को कोई मिटा सकता ही नहीं, क्योंकि वहां पे ऐसे मानक रख दिए गए हैं, ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको मैंने कहा ना, इस्लाम भी मानता है कि वो गुरु जी वही थे जो आए पहले, उनके पहले प्रोफेट वही थे। ये इनको हमको समझाना चाहिए, मतलब हम भारतीय लोगों को, भारतीय हमारे जो मुसलमान भाई हैं या जो कोई भी है, इसके और भी बहुत सारे मानक हैं, जिससे पता लगता है कि सारे संसार की सभ्यता संस्कृति की उत्पत्ति वहां से हुई है जहाँ की मानव जाति उत्पत्ति हुई है। और मानव जाति में मनुष्य जो है, जो जिसको हम पुरुष कहते हैं, वो मैन जिसको कहते हैं, वो उसकी एक अलग से जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को उनको बताया गया है पूरी तरह से, जो कि माताओं के कारण ही होता है। सारी चीजें जो माताएं बताती हैं, उस खास करके मैंने कहा कि लड़कों के लिए उनका कनेक्शन बहुत जबरदस्त होता है। तो इसलिए अगर लड़कों को सुधारना है, देवता बनाना है, उनको देवियों और देवताओं अगर कहलाना है, तो माताओं को बनाना पड़ेगा, क्योंकि बनाने वाले तो माताएं हैं। तो चाहे देवता बनाए चाहे राक्षस, तो अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया तो राक्षस होंगे, क्योंकि उनका प्रकृति में नेचर है। इसलिए उनको कहा जाता है सज्जनों, उनको सज्जन बनना है, उनको बनाना पड़ता है, उनको पुरुष कहा जाता है, उनको पुरुषार्थ करना है। तो ये कारण है कि हमको लगता है कि जो कि पुरुषों को, लड़कों को, बच्चों को हमको उस भाव से देखना चाहिए। ये हमारी इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी में ही हम पैदा होते, चाहे जैसे हम गर्भ में पलते हैं, उसी तरह से बाहर की इकोलॉजी हमारी बढ़ जाती है। गर्भ के माँ होती है, वही सब कुछ धारण कर रहती है, बाहर आते हैं तो सब माँ हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब माँ ही है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन लड़की के अंदर अलग से गुण है, उसके माँ वाले स्त्री वाले गुण आ जाते हैं, तो उसके अंदर और शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए उनको शुरू से ही देवी कहते शुरू करते, वो वहीं से पहले से आगे बन के आई है। इसलिए जब कोई लड़की पैदा हो जाए वो कहते देवी देवी आई। बहुत सुंदर बात बोली है आपने, बहुत ही अच्छी बात बोली। मैंने भी बहुत सीखा अभी कि कैसे न्यूरॉन्स मिरर हो जाते हैं और सारी चीज़ें मिरर हो जाती हैं। और तो आजकल आदि गुरु जी बताए, एक कहानी बताता हूँ, मेरे जीवन में घटी थी। हाँ बताइए। मैं 11th ग्रेड में पढ़ता था, तो मैं हर हफ्ते घर नहीं जाता था, मैं एक महीने में एक बार जाता था। उसके दो कारण थे, एक तो कि पैसा बचता था किराया, और दूसरा ये था कि जब मैं घर आता था कि मुझे गांव का रहने वाला हूँ, वहां पे खेल कूद खूब होता था, मुझे बहुत बुरा लगता था वापस जाने में, क्योंकि सब लोग सब खेल रहे हैं और मैं अपना वहां पे अपना झोला उठाया जा रहा हूँ वापस। तो मैं रहता था वहां पे, सारे लड़के जो थे 4 कमरे थे, उसमें 2-2 रहते थे सारे जो हैं चले जाते थे, मैं अकेला रहता था। एक बार मैं बहुत बीमार हो गया और हमको मलेरिया हो गया और इतना मलेरिया हो गया कि मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन अब हम अकेले थे तो अकेले थे। ये पहली और आखिरी बार ये हुआ ये कि दूसरे दिन हमारे चाचा जी 10 बजे हमारे पास पहुंचते हैं। तो हमने कहा कि आप कैसे? बोले आपकी माता जी ने मेरी माता जी ने कभी और कभी इंटरवेंशन नहीं किया है, कभी किया ही नहीं था, ना उसके बाद कभी किया। तो वो ऐसा समझ था सही में मेरी दशा रही, हमको सेरेब्रल मलेरिया हो गया, बाद में पता लगा, पर भाई हालत बहुत खराब थी। तो वो हम माता का मस्तिष्क मिररिंग हो गया। और वो उन्होंने मतलब हमारे चाचा जी वैसे अक्खड़ आदमी थे, वैसे नहीं जाते बातें, वैसे नहीं सुनते थे कि नहीं सुन ले हम मान ले चले जाए, लेकिन उन्होंने बहुत
उससे कहा होगा और उनको क्या विश्वास रहा होगा और एकदम सत्य था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सत्य भी है कि बेटों से खास करके माताओं का संबंध, न तो उनको आभास होता रहता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे अंदर भी अपने बेटे के साथ कई सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। मेरे अंदर अपने भाई को लेकर भी कई चीजें हो चुकी हैं, और पापा को लेकर तो थी ही ऐसी चीजें, तो मम्मी को लेकर भी होती थी, बट कहीं ना कहीं वो चीज ज्यादा पापा पे या भाई पे या अपने बेटे पर मैंने ज्यादा देखी है होती हुई, कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू पता चल जाएगा कि कहीं कुछ हुआ है, कोई बात हो गई है। जी, अभी इसका विज्ञान और आगे कर भी तो बहुत पता गया, थोड़ा सा पता लग गया क्या है इसकी मैकेनिज्म, धीरे धीरे पता लगी, विज्ञान भी आगे बढ़ता जाएगा, कभी न कभी पता लग जाएगा। जो बहुत सारी सही जो विश्वास की चीजें हैं, जो आस्था की चीजें हैं, जो परंपरा की चीजें हैं, जो संस्कृति में डाल दी गई है अभ्यास में करने के लिए, वो सारी चीजों का पीछे कहीं न कहीं कोई आधार है, लेकिन अब विज्ञान नहीं जानता है। तो अभी हम नहीं जानते थे, हम जब हमारे चाचा जी, मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि माने भैया तो कुछ आभास तो हो गया होगा, लेकिन ये नहीं पता था कैसे कैसे क्या आभास होगा। मैं इसमें विश्वास नहीं करता था, मैं बहुत थोड़ा सा उज्जट जैसे लड़के होते मैं भी था और सारी चीजों में विश्वास नहीं करता था। मेरी माँ जो है वो नीम के पेड़ पर डालती थी वो पानी, तो बिना नीम के पेड़ पे नहाए और नीम के पेड़ पे पानी डालने के पहले वो पानी भी नहीं पीती थी, चाय भी नहीं पीती। तो मैं 9th ग्रेड में जब पढ़ना शुरू किया साइंस, तो मैंने सोचा ये दुनिया भर का डंबर क्यों करते हैं, और बड़ा कष्ट होता था। मैं देखता था वो 10 बजे तक नहाएंगी तो फिर कुछ पानी डालेंगे उस पर, तो मैंने कहा उनसे आप इस पर पानी क्यों डालते हैं, पानी तो इसे बरसता रहता है। बोले नहीं, इस पर जो है वो शीतला माता रहती है। तो मैंने कहा शीतला माता रहती है, तो मैं चढ़ गया पेड़ पे, अब हिलाया खूब उसको, सोचा कि वो रहती होंगी तो गिरेंगी। तो अब लेकिन मेरी माँ ने कुछ, अब मैं इन्फेक्शियस डिजीज में काम करता हूँ, अब मुझे बहुत पता लग गया है कि नीम के पेड़ के पीछे क्या रहस्य है। पहली बात तो सबसे गांव घर की अपने सबसे वृद्ध महिला ही वो काम करती है, और फिर उसमें बहुत सारे नीम के पेड़ से बहुत सारे एंटाइसेप्टिक केमिकल्स निकलते हैं, हवा में बहते रहते हैं। अगर वो उन्होंने कहा कि वृद्ध महिला करे, इसका मतलब दूर नहीं जा सकती, वो घर के करीब होगा नीम का पेड़, ये करना है उसको, और उसमें पानी डालने के चक्कर में उसको वहां पे स्वस्थ रखा जाएगा, और उसके एंटीसेप्टिक्स जो है वो आपके घर में, मतलब अस्पताल और बीमारी और डॉक्टर सब इकट्ठा कर दिए जाते हैं, कुछ किसी को पता भी नहीं लगता कि ये सब हो रहा है, ऐसा होता है। तो बहुत सारी इस तरह से बहुत सारी हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं वो इस भाव से चलती हैं। तो हमको परंपराओं को उस हिसाब से कम देखना चाहिए, एक दृष्टि वो भी होनी चाहिए, साइंटिफिक दृष्टि से देखना चाहिए, नो डाउट। जी, और किसी को क्रिटिसाइज करें तभी भी वो दृष्टि रखें, और किसी को सपोर्ट कर रहे तभी वो दृष्टि रखें। जैसे मैंने कोशिश किया था क्रिटिसाइज करने को अपनी माँ का, पता लगा कि मैं उल्टी मुख्य खा गया। अब मुझे उस समय तो खैर नहीं समझ में आया था, लेकिन बाद में जब मैं अभी उसी फील्ड में काम करता हूँ इन्फेक्शियस डिजीज में, तो मुझे लगा रहे ये तो बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त विचार थे इन लोगों को। तो आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि माँओं को, पत्नियों को, बहनों को या किसी भी रूप में स्त्री को अपने आसपास के पुरुष में अच्छे संस्कार डालने के लिए एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये बहुत जड़ से मजबूत बात बोली है आपने, क्योंकि जब जहां जहां जिस घर में स्त्री ने अच्छे से संस्कार डालने के लिए पुरुष में कोशिश नहीं की, छोड़ दिया, चिढ़ गए और अलग अलग समझ लिया खुद को, जहां वो इस जिम्मेदारी से बची और इसको जिम्मेदारी नहीं समझा, बस वहीं गिरा साम्राज्य, वहीं कुछ ना कुछ हुआ। और वहीं पुरुषों के अंदर आपको दिव्यता तो छोड़िए, मानवता भी देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल सही, राक्षसीपन उनके अंदर आ जाता है। क्योंकि उनको बने इसलिए, उनको सज्जन बनाना है, उनको पुरुष जो शब्द है उसमें अंग्रेजी का शब्द आता है परसू, कोई चीज को परसू करना को पुष्क है, पुरुष उसी शब्द से आता है। तो हमको परसू करना पड़ता है इंसान। हम आपको क्या बताएं, जैसे हम ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो अगर एक पुरुष को भेज दीजिए तो वही लेके आएगा, जितना बता दीजिए वही पकड़ के लेके चलाएगा, कुछ और नहीं खरीदेगा, आगे पीछे देखेगा। और स्त्रियों के लिए है कि वो पीछे, सबसे पीछे दूध रखा जाता है, क्योंकि वो फिर दूध लेने जाएंगी जब,
तो रास्ते में सब देखते जाएंगे। हाँ। और पता लगा लेने गए 5 लेके आए 15, हाँ। तो वो ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये दोनों में फर्क है। हाँ। और ये चीज यहाँ वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया था कि महिलाओं और पुरुषों के अंदर क्या फर्क होता है। लोग सोचते फर्क होता ही नहीं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है ये कहना है। इसका मतलब फर्क होने का मतलब नहीं कोई कम है कोई ज्यादा है, ऐसा नहीं, सबका अपना अपना स्थान। तो उसमें उन्होंने किया था कि विमेन हैव बेटर नेविगेशनल पावर एंड द मेन हैव बेटर स्पेशियल व्यू। अब इसको बोलेंगे नेविगेशनल स्पेशल में क्या होता है? नेविगेशनल में ये होता है कि अगर उनको कहीं जाना है तो सब उनको अगल बगल के याद रहता है। हाँ। वो देखे रहते थे, वो पेड़ था वहां पे तो फूल था वहां पे ऐसा था। तो क्योंकि ये एवोल्यूशन है, दिस इज एवोल्यूशन, बिकॉज दे आर फिजिकली वीक बट मेंटली दे आर स्ट्रांग, दे नो हाउ टू। उनको कहीं रास्ता पूछने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। महिला को उतर के पूछ लेगी अच्छा इधर जा रहे ठीक है, ऐसा करना वैसा। पुरुष जो चला जाएगा बोलेगा भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर एक सेंस ऑफ डायरेक्शन रहता है हमारे अंदर अलग से। वो पता नहीं कैसे काम करता है, आज तक मेरी समझ में भी नहीं आया, बट मेरे अंदर भी होता था कि मैं खो नहीं सकती, मुझे पता किधर किस डायरेक्शन में जाने का है। जी, उनका कॉग्निशन है। हाँ, क्या करते हैं आपका ब्रेन हुआ, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। रात रहेंगे नहीं हम भी ऐसा करेंगे, वो तो ऐसा, ये भी वैसा करे, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको इसे समझिए, उनको जो कुछ बता दीजिए फिर वो करेंगे। लड़ाई भिड़ाई करने बहुत आगे हैं, उनसे लड़ाई भिड़ाई कराना करवा लीजिए, भी जितना करवाना है। अगर आप खुद ही उनसे लड़ाई भिड़ाई करेंगी तो ज्यादा है उसमें। तो आप नहीं करेंगे, महिलाओं पुरुषों लड़ाई करने ही नहीं चाहिए, उनको दूसरा अकल बताने वाली काम करना चाहिए। धर्म का रास्ता दिखाना चाहिए। धर्म का मतलब होता है जो प्रकृति है उसके अनुसार काम करना। इसीलिए भारत में पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। और मैं ये सोचता हूँ, बाकी लोग तो कुछ और ही सोचते होंगे, मैं ये सोचता हूँ पत्नी शब्द जो है पत्नी से आया है, जो धर्म का रास्ता दिखाए वही पत्नी है। बाकी माँ बहन और बेटी तो रिश्ते जुड़े हुए उनका अपना ही बना रहता है। लेकिन एक जो आती बाहर से, वो अगर इस भाव से आए कि मुझे, जैसे मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे मेरा काम है भाई बच्चों को कोई रास्ता दिखाएं, उनको बताएं, उनको समझाएं, उनकी गलतियां निकालें। अगर गलतियां निकालें तो इस तरह बताएं जिससे वो उसको उनको बुरा नहीं लगे, वो आगे उनको प्रोत्साहित करें, ये सब करने का। तो ये क्योंकि उसके अंदर ये धैर्य भी होता है, उसके अंदर ज्ञान भी, उसके अंदर कॉग्निशन भी, उसके अंदर नेविगेशनल भी है, सब कुछ तो है। तो लेकिन ये आसान नहीं, कोई भी अपना काम ड्यूटी करना इतना आसान नहीं है। ये बहुत आसान हो जाता है कि हम लेजी हो जाए, आराम करने लगे, सोचें हमको ये मिल जाए, हमारे अंदर भाव। धर्म का आप तो इस फील्ड में है, धर्म का पालन करने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सबको समझना पड़ता है। ये नहीं कि हम अपने को समझ रहे हैं हम अपना बताते रहेंगे, नहीं, आपको सबको समझ के बताना पड़ता है। उस भाव से बताइए उनको समझ में आ जाए और वो काम भी कर ले और उनको बुरा भी नहीं लगे। हाँ। और लेकिन उनकी प्रताड़ना भी हो जाए उसी बहाने, वो अपना सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है जो अभी आप तो जानती हैं कि एक श्लोक है मनुस्मृति का ही है कि जिसमें ये कहा गया है कि उपाध्याय दसम आचार्य, जो उपाध्याय होते हैं, जो पढ़ पढ़ाने वाले, अध्ययन करके पढ़ाते हैं, वो 10 आचार्यों के 10 अगर वो हैं, 10 उपाध्याय जो हैं एक आचार्य के बराबर, और 7म आचार्य एक पिता, 100 आचार्य एक पिता के बराबर हो गए। पिता क्योंकि वो सब कुछ उसका जुड़ा हुआ है। और ऐसा कहा गया सहस्त्रम पिता एक माता, 1000 पिता के बराबर एक माता हो। बहुत सुंदर बात बोली आपने। तो ये हमको भूलना नहीं। शिक्षा का जो क्षेत्र है सबसे बड़ा तो सहस्त्र मतलब 1000 गुना पिता से, और पिता 100 गुना उससे आचार्य से, और वो 10 गुना उपाध्याय, मतलब 1 मिलियन 10 लाख गुना माता का स्थान होता है। और अगर वो नहीं सिखा सकती लड़के को तो दूसरा कौन सिखाएगा? सोचने की। और उसके वो गर्भ से उसका मौका मिला हुआ है, तो कहीं आ जा नहीं सकता है, तब से तो उसको उसके कब्जे में है। जैसे जेल में जैसे बंद करते हैं ना, जेल में बंद करके रखा हुआ उसको 9 महीना, तो 9 महीना तो पूरा जो भी करना वही कर सकती है, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता, उसमें पिता भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हमको ये समझना चाहिए। बायोलॉजी, इसके संस्कार, हमारी प्रकृति जो है, हमारे अपने गुण जो हैं, अपना जो हमारा धर्म है, उसको करके देखेंगे तो ये बात सही है कि संसार में उथल पुथल दूसरी ज्यादा मचाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बनाया गया है।
जब जितने भी युद्ध होते हैं उसमें 99.7% लोग जो मारे जाते हैं पुरुष होते हैं। तो उस काम में बड़े तेज होते हैं। आप उनको लगा दीजिए वो पहुंच जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक कि माता कुंती ने भी भगवान कृष्ण से ये कहा था, जब बोले कोई संदेश है बुआ, तो बोले जाके युधिष्ठिर से कहना जिस दिन के लिए छतरानियां पुत्र पैदा करती वो आ गया है। मतलब अब ये माता कह रही है, सर कितनी बड़ी बात है। तो ये उनके अपने जो गुण धर्म हैं लड़कों के, युवाओं के, उनका वहां से संस्कार का पालन, परंपराओं को समझाना और उनको पुरुष बनाना, पुरुषार्थ करवा के ये कर दे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा फिर तो हमारे राजा महाराजा जो भी होंगे, जो राजनीति वाले आजकल कर रहे हैं, इससे बहुत परे होंगे। उनको देख कर लोग समझ जाते हैं, उनकी आचरण से पता लग जाता है। तो ये सारी चीजें उनके रोल मॉडल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा लगा ये सारी चीज़ें जानकर, और एक तरह से सत्संग हो गया। मुझे भी नहीं जानकारी थी जो बातें आपने बोली, और साइंटिफिकली किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। हाँ ठीक है, मैं भी अपने पिता से बहुत जुड़ी हुई थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी साइंटिफिकली ऐसे जैसे आपने समझाया या इस चीज़ से, तो बहुत बड़ी बात है कि माता बहनों को और हर तरह की महिलाओं को ये जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक इमोशनल ईगो नहीं भिड़ाना है किसी के भी साथ, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी होती है महिलाओं में, पुरुषों से कहीं ज़्यादा होती है। और किसी भी ईगो से फेंके हुए सेंटेंस का रिप्लाई बहुत प्यार से दिया जा सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। वो लगातार ऐसे करते जाएंगे तो नहीं आएगा। मैंने अपने बेटे को बड़ा करते में यही सीखा कि वो अपने पिता से जितना ईगो भिड़ाता है, मुझसे नहीं भिड़ाता है उतना, मुझसे नहीं करता है, शांति से समझ जाता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े होने का, मैच्योर होने का एक के तरीके से उसको डील करते हूँ। तो वो वाली बात बहुत अच्छी है कि महिलाओं को उठना पड़ेगा और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी अपनी, और बिल्कुल बराबरी नहीं करनी है, जिम्मेदारी निभानी है। और जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं वो चीज़ एक अच्छी है, सभी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पुरुष जो चीज़ समाज को देते हैं, रक्षा का रक्षण जो प्रदान करते हैं, जो रक्षा का भाव एक मुझे अपने पिता के होने से मिलता है, अपने भाई के होने से मिलता है, कल को अपने पुत्र के होने से मिलेगा, वो तो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। एक महिला दूसरी महिला को वो चीज़ें नहीं दे सकती। जो तो पुरुष का स्थान भी समाज में, ब्रह्मांड में पुरुषार्थ से जुड़ा है। पुरुष तो बहुत ही ज़रूरी सी चीज़ है, और वो तो पूरे तो नहीं है। बिना स्त्री के पुरुष, पुरुष के बिना स्त्री, दोनों पूरे तो नहीं है। तो जब पूरे नहीं है तो अपने ही दूसरे भाग को बेहतर बनाने में एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभानी बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराम जी, और पॉडकास्ट बनाएंगे हम इन सब चीज़ों के ऊपर आपके साथ, क्योंकि आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पिताजी तो है नहीं, अब होते तो मैं उनसे भी बात करते इस तरीके की, क्योंकि शायद अब मैं ज़्यादा, थोड़ी समझ मुझ में ज़्यादा है, तो अच्छा लगता है ऐसी बातें करके। लेकिन हाँ, आपसे बात करके आज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपने पिताजी से बात कर रहा वो इतना जरूरी नहीं कि पिताजी हैं कि नहीं, आप भाव लगाती हैं, सोचती हैं। हाँ। आना तो आप ही के अंदर। जी जी, कुछ उनसे तभी भी परिवर्तन उसी तरह से होता। आप अगर आप सोच रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति नहीं रहता वो ज्यादा प्रभावित करता है। हाँ। जो व्यक्ति नहीं रहता है वो ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए जब वो नहीं है तो आप उनको एकदम आदर्श पूरा मान लेती हैं। वहां पे कुछ चक्कर है नहीं, लेट नहीं होना है उनको, उनकी आप तो सब खत्म हो गया, सब आदर्श एकदम आइडियल हो जाता है। तो आपको, हमको लगता है कि जो भाव जग रहे हैं आपके अंदर, इसका विकास और भी ज्यादा हो। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।